हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीपीएससी कैटलिस्ट। आज हम लोग नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मेंस पर्पस के लिए आंसर राइटिंग किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है और कौन कौन से पेपर कितने मार्क्स के आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर आपका होता है जनरल हिंदी, जो 150 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर आपका होता है ऐसे, वो भी 150 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर होता है आपका GS1 200 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी है। GS पेपर 2 ये भी 200 मार्क्स का होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। GS पेपर 3 ये भी 200 मार्क्स का होता है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। पेपर 4 200 मार्क्स अगेन, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। पेपर 5 एंड 6 ये है आपका ऑप्शनल की जगह पे यूपी स्पेशल, जिसमें पेपर 6 आपका जनरली यूपी की इकोनॉमी और ज्योग्राफी पे फोकस करता है और पेपर 5 आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी पे फोकस करता है। चलिए पेपर पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 3 आवर्स अलॉट रहते हैं, दैट इज 180 मिनट्स। पेपर होता है आपके 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यानी कि आपको पर क्वेश्चन 7 to 8 मिनट्स शॉर्ट वाले के लिए मिलते हैं, जिसके 125 वर्ड लिमिट होती है, एंड इसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, जिसकी लिमिट 200 वर्ड्स होती है। दीज आर मैक्सिमम टाइम यू गेट फॉर ईच क्वेश्चन, मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम टाइम है। तो यानी कि आपको ये पहला पार्ट 80 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है एंड सेकेंड पार्ट 100 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्पीड हमेशा मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आप स्किप कर देते हैं तो आपका 4 से 5 मार्क्स तो कट ही गए। और आप बहुत ही अच्छा कोई क्वेश्चन लिख दोगे इसमें, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मिल गया है, 8 आउट ऑफ 5 दे देगा। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। इसमें 10 से 7 दे देगा, जनरली 6 देता है, 6.5 हो गया, 7 भी रेयर टू रेयर केसेस में होता है। तो आपने बहुत अच्छा लिख लिया, बहुत टाइम लगा के लिख दिया, तो आपको मैक्सिमम इतने ही मिलने हैं। लेकिन आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया तो एवरेज जो आपका मार्क्स है, या फिर थोड़ा बेटर आपने लिख दिया, 4-5 मार्क्स यानी पर क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया। तो इसीलिए बहुत अच्छा लिखने के साथ साथ आपको इस पर फोकस करना है कि ठीक है आप अच्छा लिखिए। बहुत अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक ठीक लिख लीजिए आंसर, ठीक है, लेकिन हाँ टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखिए। अगर एक भी क्वेश्चन स्किप हुआ तो आपके मार्क्स गए। चलिए पेपर में एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को समझ ले, क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह करना है। तो पहला पार्ट हो गया आपका इंट्रो, ठीक है, परिचय। अब इंट्रो में क्या करना है आप देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इंट्रो आपका 2 से 4 लाइन मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना मेन बॉडी को मिस आउट करते चले जाओगे। तो आप कैसे कर सकते हो, आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस से शुरू कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल उससे शुरू कर सकते हो। इसको प्रिसाइज रखना है, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक और वेग नहीं रखना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी के बारे में दे दिया, तो राइट टू प्रिवेसी रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2017 एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 हैज इमर्ज एज अ कोर फेसेट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन इंडियाज डिजिटल एरा। अब हिंदी मीडियम से जो पेपर देते हैं हिंदी में, उनके लिए देख लेते हैं। गोपनीयता का अधिकार, जिसे 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना, आज के डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मूल पहलू बन गया है। तो इंट्रो आपका मैक्सिमम 2 से 4 लाइन ही होना चाहिए। अब बॉडी पे आ जाते हैं। ये हो गया आपका मेन पार्ट, ठीक है, आपने 2 से 4 लाइन में इंट्रो दे दिया। अब आ जाइए बॉडी पे, ठीक है। अब बॉडी में आप देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए डिस्कस हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, या फिर इवेल्युएट हो गया, ठीक है। डिस्कस अगर आपको पूछ रहा है तो आपको एक्सप्लोर करना है मल्टीपल पर्सपेक्टिव और डायमेंशन। क्रिटिकली एग्जामिन कर दिया गया तो आपको बहुत पॉजिटिव एज वेल एज उसके नेगेटिव लिमिटेशन को भी देना है, साथ में एक बैलेंस जजमेंट भी आपको प्रोवाइड कराना है। लाइक कि आपने पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया, ठीक है, तो आपका आंसर एंड में किसी एक के ऊपर टिल्ट नहीं करना चाहिए। इन दोनों का एक बैलेंस आउट आपको आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर आपका यही पोर्शन पढ़ के ये डिसाइड कर सके भाई आपने पेपर में क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एनालिसिस में। इवेल्युएट जो है, इसको एनालाइज करना, आपको उसके डीमेरिट्स, मेरिट्स प्लस डीमेरिट्स दोनों देने हैं, साथ में एक रीजन ओपिनियन भी देना है इसका कि भाई आपके हिसाब से मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद एक ओपिनियन क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के प्रति, आप जो आंसर दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको सब टॉपिक्स को कैसे कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के, करंट अफेयर्स चैलेंजेस उसको दिखा सकते हो, करंट स्टेटस क्या है वो है, ठीक है, और वे फॉरवर्ड है आपका कंक्लूजन में आएगा, ठीक। आप जो है एग्जांपल्स एविडेंसेस में क्या दे सकते हो, डेटा दे सकते हो, और कोई रिपोर्ट है वो दे सकते हो, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन है वो दे सकते हो, कोई जजमेंट है वो दे सकते हो, जैसे प्रीवियसली में पुट्टस्वामी वाला जजमेंट आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है। और जब एंड करोगे तो मोर एवर हेंस 10 से आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे। सेम वे में ये
हिंदी वालों के लिए एक्सप्लेन किया गया। अब आ जाते हैं आपके लास्ट पार्ट पे, दैट इज कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड। इसमें क्या करना है भाई, आपको एंडिंग 2-3 लाइन्स होनी चाहिए, ये टू समराइज योर स्टैंड्स और की फाइंडिंग्स। आपके क्वेश्चन में क्या है, आपके एंडिंग से आपने कितना कुछ लिखा बॉडी में या फिर इंट्रो में, आपका कंक्लूजन पढ़ के समझ जाना चाहिए उसको कि भाई एक तरह से आपने कंक्लूड क्या किया है, आप किस रिजल्ट पे पहुंच गए हो। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन इस तरह चाहिए, एकदम वेग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लोगे, वाइल इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन प्रोटेक्टिंग प्रिवेसी, इमर्जिंग सर्विलांस मैकेनिज्म्स डिमांड अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। ये आप प्रिवेसी के बारे में आपने पूरा कंक्लूड एक तरह से कर दिया कि भाई आपके पास सब कुछ प्रिवेसी, चलो ये सब अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस भी आते जा रहे हैं टाइम के साथ, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि आपका कंक्लूड कर दिया गया आंसर को कि और क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्वेश्चन वाइज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखा कैसे जाता है और कैसे आपको अप्रोच करना है, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपने चैनल को और ग्रो कर सकूँ, जिससे मैं आपके लिए और इंटरेक्टिव वीडियो ला सकूँ और हेल्प आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।